उपनिषद तो उपलब्ध होता है, लेकिन अभी कलियुग तो जीव, उनको इतना समय कहाँ है उतना अध्ययन करने का। तो सार संक्षेप गीता में भगवान ने 18 अध्याय, गीता में 700 श्लोक है, एकदम समस्त वेदों का सार निचोड़ उसमें निष्कर्षित है। गीता कोई कहते हैं ज्ञान मार्ग है, कोई कहते हैं योग मार्ग है, कोई कहते हैं कर्म की श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अपना अपना विचारधारा अनुसार, अपना अपना अनुप्रवेश, शास्त्र में अनुप्रवेश अनुसार वो अपना मंतव्य करते हैं। गीता जो है वो मूल है भक्तिवाद में समझ जल, भक्ति प्रधान है। ज्ञान कर्म जो है भक्ति के अंग है। भक्ति को छोड़ करके ज्ञान कर्म अनुष्ठान जो है ये स्वयं संपूर्ण होना संभव नहीं है, उसमें बहुत सारी त्रुटि रह जाती है। गीता में कर्मयोग का वर्णन किए हैं, योग का वर्णन किया है, ज्ञान का वर्णन किया है, लेकिन आखिर में भक्ति योग की श्रेष्ठता प्रतिपादन किया है। एक भगवत उपासना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, मानव जीवन के पूर्णतम सफलता के लिए भक्ति योगी एकमात्र श्रेष्ठ है। भक्ति बिना भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। ज्ञान कर्म अनुषंगिक है, जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान कर्म भी, वहाँ ऐसा नहीं कि ज्ञान कर्म वहाँ रहता नहीं है, उसके साथ ही रहते हैं। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कर्म उसके साथ साथ चलता है। तो भक्ति प्रधान है। गीता में कहे हैं पुरुष सपर पार्थ भक्त लभ्यस्तरण्या जश्यंत स्थानी भूतानी जैनम सर्वमीदम ततम। हे अर्जुन, ओ पुरुष एकमात्र भक्ति के द्वारा लभ्य, भक्ति के द्वारा लभ्य सरल उपासना। गीता में भगवत उपासना की सरलता प्रदर्शन किए हैं। शरणागति, समर्पण, समर्पण ही गीता के अंतिम शब्द हैं। और सबसे उत्तम जो है, उत्तम स्थिति जो है वो एकमात्र शरणागति से ही मिलना संभव है। जब तक जीव शरणागत नहीं होता है तब तक जाके पूर्ण रूप से भगवत कृपा उपलब्ध अनुभव करना उसके द्वारा संभव नहीं होता है। भगवान कृपा करके फिर उसको समस्त तत्व उसके भीतर प्रकट कर देते हैं। भक्ता तनन्यासक अहम एवं विदोर्जुनो ज्ञातुं द्रष्टुंच तत्तेन प्रविष्टुंच परंतप। एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा हम कैसे हैं, पूर्ण रूप से हमारे जो प्रकाश है, और प्रकाश एकमात्र भक्ति के द्वारा ही जान सकता है, ज्ञान के द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा नहीं। भक्ता तन्नयस्य काम एवं विदर्जुन ज्ञातुं, मेरे को जाना जा सकता है। द्रष्टुं, मुझे देखा जा सकता है, मेरा रूप, मैं कैसे हूँ। अगर गीता के प्रतिपाद्य विषय निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना होता तो यहाँ द्रष्टुंच शब्द जो है ये होता नहीं है। दृष्ट माने देखा जा सकता है। देखने के लिए दो वस्तु होता है, एक दृश्य, एक दृष्टा। एक दृष्टा जो देखते हैं, एक दृश्य होता है, तब जाके देखा जा सकता है ना। जहाँ दृश्य नहीं, दृष्टा नहीं, वहाँ तो क्या रहता है, कुछ रहता ही नहीं, वहाँ तो एक अनुभव वेद्य अवस्था है। तो ज्ञातुम, अगर गीता निर्विशेष ब्रह्म उपासना ही यही भगवान के स्वरूप होता तो यहाँ ज्ञातुम कह करके भगवान समाप्त हो जाता। फिर शब्द ज्ञातुम, मेरे को जाना जा सकता है, लेकिन मेरा नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, तो हमको जाना जा सकता है। तो फिर दृष्टुंच शब्द क्यों आया?
यहाँ भगवान के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जोगमाया समावृता मुरोहयंग न विजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। मैं जोगमाया के द्वारा समावृत रह करके मैं लीला प्रकट करता हूँ और मूढ़ लोग मेरे को जान नहीं पाता है, मेरा ही चिन्मय दिव्य स्वरूप, हमारे जो दिव्य लीला, ये दिव्य स्वरूप मूढ़ व्यक्ति जान नहीं पाता है। जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व तक्त द्यांग पुनर्जन्म नैति ममिति सो अर्जुन। जन्म कर्म मेरे ये जन्म कर्म जो है ना, मैं जन्म लेता हूँ मनुष्य जैसे दिखने में लगता है, लेकिन ये मेरा दिव्य है, ये मनुष्य जैसे नहीं है, लीला है, दिव्यम, ये दिव्य है। जो तत्व तो मेरे ये लीला जो जानते हैं, लीला में जो प्रवेश करते हैं, जिसका लीला अनुभव होता है भगवत की कृपा से, वो शरीर छोड़ने का बाद फिर ये शरीर छोड़ करके वो नित्य स्वरूप प्राप्त करके हमारे नित्य धाम नित्य लोक में चला जाता है, जा करके हमारे शिवा प्राप्ति करके वो धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व त्यक्त ध्यांग पुनर्जन्म नैति ममिति सो अर्जुन। कभी फिर ये संसार में लौट के आता नहीं है। तो भगवान लीला पुरुष, जो लीला पुरुषोत्तम भगवान, उसका भी हिंट्स दिए हैं गीता में। मैं सगुण हूँ, मेरा रूप है, नाम है, लीला है। तो ये भगवान गीता में ये दिखा रहे हैं, जो हम निर्विशेष निर्गुण नहीं है, ज्ञातुं दृष्टुं च, मेरा रूप देखा जा सकता है भक्ति के द्वारा। भक्ति आश्रय करके प्रेम से मेरा सेवा करके, मेरी उपासना करके, वो मेरा ये दिव्य चिन्मय दिव्य आनंदमय स्वरूप, आनंद घन विग्रह, सच्चिदानंद स्वरूप जो वो दर्शन करने में समर्थ होता है, फिर धन्य हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। फिर जा करके प्रविष्टुंच परंतप, फिर हमारी लीला में वो प्रवेश कर जाता है। ऐसे गीता के प्रतिपाद्य विषय है भक्ति विषय। तो इसीलिए गीता को एक साधारण भाव से लेना नहीं चाहिए। जो गीता ज्ञान मार्ग के लिए है, ज्ञानियों के लिए है। गीता में तो ज्ञान कर्म आदि तो खंडित कर दिए हैं गीता में ही। तपस्विभ्य अधिको योगी ज्ञानिभ्यो मतो अधिको कर्मी भस्यादिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुनो। जोगी तपस्वी जो है ये जोगी से भी श्रेष्ठ है, जो तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करके भगवत प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उससे श्रेष्ठ जोगी हैं। ज्ञानिभ्यो भी मतो अधिको, ज्ञानी जो निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासना में विश्वास लेकर के निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासना में रुचि लेकर के उपासना करने में प्रवृत्त होते हैं, उससे भी श्रेष्ठ है जोगी। कर्मी भस्यादिको, जो कर्मी है, कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्मी से भी श्रेष्ठ है। तस्मात् जोगी भवार्जुन, इसलिए अर्जुन जोगी तपस्या अपेक्षा श्रेष्ठ, कर्मी अपेक्षा श्रेष्ठ, ज्ञानी अपेक्षा श्रेष्ठ, इसलिए तुम जोगी बनो। तो जोगी अभी कौन जोग, भगवान यहाँ कौन जोग की बात कर रहे हैं? भाई जोग तो बहुत प्रकार है, कर्म जोग, ज्ञान जोग, हठ जोग, तंत्र जोग, भक्ति जोग, कितना जोग है। जोग माने मिलन, भगवान से मिलने के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाया जाता है उसको जोग कहा जाता है। मिलन, जोग माने मिलन। कर्म के द्वारा जोग, कर्म जोग, ज्ञान के द्वारा जोग, ज्ञान जोग, तंत्र के द्वारा जोग, तंत्र जोग, हठ के द्वारा जोग, हठ जोग, भक्ति के द्वारा जोग, भक्ति जोग। तो यहाँ कौन जोग की बात कर रहे हैं? तो यहाँ गीता कहते हैं जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतनान्तरात्मना श्रद्धावान भजति जो मांग स्वामी युक्त तमवतो। जोगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतनान्तरात्मना, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, प्रीति के साथ,
प्रेम के साथ, जो अपना मान करके, अपना से अपना, प्रिय से प्रियतमा मान करके, जो सबसे प्रियतम हो। वास्तविक भगवान तो सबसे प्रियतम है। क्या उपासना क्या करेंगे, क्या उनको अपनाएंगे? वो तो अपना था, है, रहेगा नित्य काल के लिए। अविच्छिन्न अखंड संबंध, हमारे प्रेममय संबंध, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि जो प्रियतम वस्तु है, वो एकीभूत करके अगर दिया जाए तो भी भगवान से हमारा जो प्रेममय संबंध है उसका एक कण नहीं हो सकता है, उसका तुलना हो नहीं सकता है, कंपेयर किया नहीं जा सकता है। भगवान से हमारा प्रियता की इतना संबंध है, प्रेममय संबंध अनित्य है, सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं। कोई कहते हैं भगवान को अपनाओ, भगवान को अपनाओ, संसार से दूर रहो। तो भगवान को क्या अपनाओगे? वो तो अपना से अपना, प्रिय से प्रियतम था, है, रहेगा। भगवान को अपनाया नहीं जाता है। तुम भूल गए हो, उस भूल को मिटाओ। और भूल को मिटाना ही साधना। भूल मिट गया तो साधना में सिद्धि। तो आप देखोगे कि अरे सबसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत सुख समृद्धि के स्रोत जो है, वो प्रभु से हमारे जो प्रियतम जो प्रेमास्पद जो संबंध है, वो संबंध है नित्य सत्य सनातन। मैं उन्हीं का अंश हूँ। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये सत्य है। लेकिन हम भूल गए हैं, भगवान को अपनाया नहीं जाता है। इस शब्द ही भूल है, भगवान को अपनाओ, इस शब्द भूल है। भगवान को अपनाया नहीं जाता है, संसार को त्यागा नहीं जाता है, क्योंकि संसार ये था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, इससे हमारा संबंध था नहीं, इसको भी हमने अपना मान लिया। आपने कम अपना मानने का कारण हम बंधन दशा प्राप्त होकर के बंधन स्वीकार करके कहते हैं हम फंसे हुए हैं, हम संसारी जीव हैं, हम संसार में फंसे हैं। हम फंसे नहीं हैं, हम इसको स्वीकृति देकर के, इसको मान्यता देकर के, इसको हम अपना मान लिया। ये मान्यता हटाओ, ये था नहीं, ये है नहीं, ये अपना होगा नहीं, अपना होता नहीं, अपना हो नहीं सकता, ये सत्य है। ये बोध को जगाना है। ये बोध जगाओ तो भजन हो जाएगा, बोध नहीं जागा तो भजन करके आगे कुछ अनुभव होना, विशेष कुछ प्राप्त होना असंभव हो जाएगा। क्योंकि वहाँ आवरित है ना, हमारे ज्ञान जो है, हमारे विचार जो है, हमारे विवेक जो है, हमारी इच्छा जो है, इस आवरित ढका हुआ है। ढक्कन को खोलो। ये अज्ञान रूपी एक ढक्कन आकर के ढक दिया है, जो नित्य सत्य सनातन सबसे प्रेममय, सबसे निकटतम प्रियतम ठाकुर जी से हमारे नित्य संबंध है, था, है, रहेगा। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। प्रेमास्पद और भगवान गोविंद, राधा कृष्ण, जुगल किशोर जो है, ये हमारे नित्य संबंधित है। इसे अपनाया नहीं जाता, अपना है। तुम भूल गए हो, भूल को मिटाओ। भूल को मिटाने से देखोगे तुम प्रभु के बहुत निकटतम हो, है ना। तो जोगी यहाँ कहते हैं, जोग किसको कहते हैं? जोगी माने मिलन, अन्य क्रिया के द्वारा जो भगवान के साथ मिलन है वो मिलन, और भक्ति योग के साथ जो मिलन है ये निबिड़ मिलन है एकदम। जोगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते जो मांग स्वामी युक्त तमोमता। श्रद्धावान भक्ति के साथ, प्रेम के साथ अपना मान करके, प्रियतम मान करके, निकटतम मान करके, नहीं जान करके। मान करके भी शब्द भूल है। मानोगे क्या? जानो, जान लो, सत्य है। जान करके, हम ही शब्द भूल कह दिया। प्रियतम जान करके, मान करके नहीं, जान करके। स्व में युक्तोत्तम मता, वो हमसे अधिक मिले हुए हैं। बस ये भावना का परिवर्तन करना है। ऐसे हमारी
जो भावना है उसमें परिवर्तन लाना है। हमारे अज्ञानता जो है इसको उन्मोचन करना है, ढका हुआ है, हमारे भीतर ही है। तो भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता गीता में प्रतिपादन करते हैं। भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति ही गीता के अंतिम भगवान की जो प्रदर्शन कर रहे हैं जो मार्ग, वह है भक्ति मार्ग। तपस्विभ्यो अधिको योगी गणिभ्यो विमतो अधिको कर्मी पश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन योगी नाम भी सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजति जो मां समय युक्त तमवत। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषां अहं समुद्धर्तमित्तु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितो चेतसम्। गीता तो 700 श्लोक है। एक एक श्लोक का वर्णन करके और सब निचोड़ करके प्रतिपादन करना ये 2 शब्दों के द्वारा तो संभव नहीं है। ये तो विशाल एक एक श्लोक का व्याख्या बहुत लंबा चौड़ा व्याख्या है ना। तो यहाँ सरल उपासना कहते हैं। गीता के जो सबसे सरल उपासना पद्धति बता रहे हैं, जिस उपासना के द्वारा अति सहज भगवत कृपा प्राप्ति करने में हम समर्थ हो सकते हैं। एक गीता सबसे सरलतम सहजतम साधन बता रहे हैं गीता में। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषां अहं समुद्धर्तमित्तु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितो चेतसम्। जो समस्त कर्म हमको समर्पण कर दिए हैं, जो भी कर रहे हैं, हमारे शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं, ये कर्म प्रभु में समर्पण, माने जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, हम प्रभु के दास हैं, प्रभु हमारे द्वारा उनके कर्म करा रहे हैं। ये हमारे कर्म नहीं, हमारे लिए नहीं, ये प्रभु के लिए ये कर्म हम जो कर रहे हैं कर्म, ये कर्म प्रभु के प्रसन्नता के लिए। ऐसे जान करके प्रभु का हो करके प्रभु के लिए हम कर्म करते हैं, ऐसे भावना तो होगा कर्म समर्पण। कर्म समर्पण माने कर्म हम कैसे समर्पण करेंगे? हम जो किया प्रभु लो ये कर्म लो, ऐसा थोड़ी होता है ना। जो करा रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना, यह है कर्म समर्पण। तब कर्म समर्पण होगा। हम समर्पित होकर के प्रभु के प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म संपादन करते हैं। जत करोषि जदश्नासि जज्जोषि जदासि जत जत तपस्यासि कुंतो तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी करो हमको ऐसे हमारे दास बन के तुम हमको हृदय में धारण करके हमें समर्पित हो करके हमारे प्रसन्नता के लिए तुम कर्म करो। फिर उस कर्म तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, उस कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण बन जाएगा। जेतु सर्वाणि कर्माणि, यह है कर्म समर्पण। ये नहीं घर गृहस्थी जो कर्म करते हैं ये मेरा कर्म, ये भी तुम्हारा कर्म। हमारे घर संसार हमारा है ही नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये तुम्हारा है, हमारा थोड़ी है। हम तो जानते भी नहीं है कहाँ हमारा जन्म हो रहा है। संसार तो पहले ही बनी हुई है। हमको वहाँ भेज रहे हो तुम। सब आगंतुक संबंध, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब आगंतुक, पीछे संबंध हुआ तो वो हमारा क्या है? तो तुम्हारा संसार है। ऐसे जान करके हम जो भी कर रहे हैं ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तुमने हमको संसार में भेजा, संसार तुम्हारा है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे नौकर बन के हम तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं। तो वो कर्म उसका बंधन का कारण नहीं, वो कर्म उसका मुक्ति का कारण हो जाएगा। जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। अब आया मत्परा शब्द। मत्परा माने जैसे बच्चा माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, कुछ बोलना आता नहीं है, लेकिन बस हर समय माँ, बस माँ को ही जानते हैं। ऐसा ही ठाकुर जी को छोड़ के कुछ जानते नहीं है।
हर समय ठाकुर जी के चिंतन, उठते बैठते खाते सोते उनका ही चिंतन, जो कर रहे हैं उन्हीं का ही कर्म कर रहे हैं। रसोई कर रहे हैं ना, ठाकुर जी के भोग लगा रहे हैं, ठाकुर जी के लिए भोग बनाएंगे। घर में मान लो सन्मार्जन कर रहे हैं, चौका दे रहे हैं, ठाकुर जी का मंदिर चौका दे रहे हैं, ऐसे प्रसाद पा रहे हैं और ठाकुर जी का प्रसाद पा रहे हैं। आहा दिव्य प्रसाद, ये प्रसाद हमारे शरीर में जा करके हमारे कण कण में अणु परमाणु में शुद्ध सत्व बन करके हम दिव्य भाव में विभावित करेंगे। प्रभु के प्रसाद है, ऐसे भावना लेकर के प्रसाद भी एक भजन होता है। प्रसाद पाना भी, खा नहीं रहे हैं, ये हम आहुति दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ऐसे नहीं, इस शरीर में दे रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, ऐसे भावना। हर कर्म उसका भगवत कर्म होता है, हर कर्म भगवत कर्म होता है। तो मतपरा, जो मतपरा होता है हर स्थिति में, ऐसे ही बच्चा जैसे माँ को छोड़ के कुछ जानता नहीं है, हर स्थिति में ठाकुर जी को छोड़ के कुछ जानता ही नहीं है। हाँ, आनुषंगिक संसार है, कर्म है, कर रहे हैं, ये करते हैं कैसे नौकर जैसे, जैसे पैसा वाला का घर में नौकर कर्म करता है, ऐसे ही नौकरी कर रहे हैं, बस नौकरी करना है हमको। अनन्य नैव योग न मांग ध्यान तु पश्यत। अनन्य योग, अनन्य योग किसको कहते हैं? ना अन्य कोई उपासना, ना अन्य कोई आशा है, ना अन्य कोई भरोसा है, ना अन्य दूसरे के ऊपर निर्भरशीलता, एकमात्र प्रभु की आशा, प्रभु के भरोसा, प्रभु की चिंता। जो करेंगे प्रभु करेंगे, जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो करेंगे प्रभु करेंगे, ऐसे भावना लेकर, एक दृढ़ विश्वास लेकर के एकमात्र हमारे जुगल किशोर की उपासना। दूसरा, कभी कभी हमारे अंदर व्यभिचारी भक्ति देखने में आता है। कभी कभी कोई देवता का उपासना कर लेते हैं, कभी देवी मैया का जागरण कर लेते हैं, कभी तो और कोई देवता का उपासना कर लेते हैं कुछ प्राप्ति का आशा लेकर के, कभी तो तंत्र मंत्र जंत्र कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये विश्वास की कमी है, दृढ़ता की कमी है, समर्पण की कमी है, जिस कारण हमारे अंदर बहुत देवताओं को उपासना करने का विश्वास नहीं किसी पर। यह है व्यभिचारी भक्ति। अब व्यभिचारी भक्ति है जहाँ जाके एक हमारे जुगल किशोर और किसी के प्रति हमारे कोई विश्वास नहीं, कोई अनन्यता नहीं, कोई निष्ठा नहीं, कोई चाहन नहीं, कोई आग्रह नहीं। ऐसा हाँ, सम्मान करेंगे, सम्मान तो करना चाहिए। सर्वदेव पूजिबेक ना होइबे तत्पर, समान निकट मृगेलाभे इष्ट भक्ति पर। सर्वदेव पूजिबेक, सब देव को पूजा करना। लेकिन क्या पूजा करोगे? पूजा के समय क्या कहोगे? देवी मैया है, हे मैया, देवी मैया तुम कृपा करो हमारे राधा रानी के चरण में हमारे भक्ति हो जाए। ये नहीं हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा का नौकरी नहीं हो रही है, हे देवी मैया तुम, ऐसा नहीं। ये व्यभिचारी भक्ति, व्यभिचारी हो जाएगा तो अनन्यता की हानि हो जाएगी, अनन्यता होगी नहीं। और अनन्यता नहीं होने से वो प्रेम मिलना संभव नहीं है और वो अनुभव होना संभव नहीं है। चाहिए अनन्यता। और सभी भगवान राधा सभी अंश है ना, भगवान का ही अंश है। जयपन्न देवता भक्ता जजंत श्रद्धान्विता तेह भी मामे पर कौन तो जजंत अविधि पूर्वकम। जो दूसरा देवता का भक्ति करते हैं वो मेरे को ही भक्ति करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक। ये मेरा अंश है, मेरा कला है, लेकिन मैं ही हूँ, मैं ही देवता के अंदर जो है वो मैं ही हूँ, लेकिन अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक क्यों? नहीं, तुम पेड़ में पानी नहीं दे करके डाल में, पत्ती में, फूल में तुम पानी दे रहे हो, उसमें क्या होता है? तो एकमात्र जुगल किशोर का उपासना करने से ही समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं। अलग उनके लिए उपासना का कोई आवश्यकता होती नहीं। जुगल किशोर को उपासना क्यों? यह है मूल। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता। मैं ही सब, मेरी द्वारा सृष्टि होती है, मेरे द्वारा सब परिचालित होता है, तो मैं ही सब कुछ हूँ। मत अपरतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय
मयि सर्वमिदं पत्रं सूत्र मणिगणैव। हमसे परे और कोई तत्व नहीं है, मैं ही परम तत्व हूँ। मत्य परतरं नन्यात्, कहीं नहीं। तो ऐसे निष्ठा लेकर के अनन्य भाव माने अन्य देवता के प्रति भक्तिमान होकर के होना नहीं चाहिए। प्रणाम करो, पूजा करो, दंडवत करो, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि हे देवी मैया हो, ये और कोई देवता हो, गणेश जी हो, और कोई भी भोले बाबा हो, ऐसे भोले बाबा ऐसे कृपा करो जो राधा रानी के चरण में हमारा अनन्य भक्ति हो जाए। ऐसा खूब सेवा करो, खूब भोले बाबा को जल डालो, पानी डालो, खूब खूब सेवा करो ना, मना तो नहीं करता है, अच्छा है, होना भी चाहिए। वैष्णवानंग जथा शंभु, वैष्णवानंग जथा शंभु, पूजा करना चाहिए, सेवा करना, लेकिन संकल्प वो होना चाहिए, ये भोले बाबा तुम कृपा करो, तुम समर्थी हो, तुम कृपा करके हमको राधा रानी के चरण में अनन्य प्रेम दे दो, प्रेम भक्ति दे दो। ऐसा है। अनन्य नैव जोगेन मांग ध्यायन्ति उपासते। अब आया ध्यायन्ति उपासते। ध्यायन्ति माने हर समय चिंतन, जिस जिस वस्तु का चिंतन जाता है, चिंतन के साथ साथ उस वस्तु की स्मृति हमारे भीतर आ जाती है। ज़्यादा चिंतन होने से उस वस्तु के प्रति हमारे मन के लगाव हो जाता है। लगाव होने से धीरे धीरे उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने से धीरे धीरे कामना होती है उस वस्तु प्राप्ति के लिए। ऐसे सब सेंस सिस्टम है। ध्यात विषयन पुंस संघस्त उपजायते, संघात संजायते, कामा कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधो भवति सन्मोह, सन्मोह स्थिति विभ्रम, स्थिति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यात विषयन, विषयन चिंता करते करते संघस्त उपजायते, संघ माने आसक्ति पैदा होती है भीतर में चिंतन के कारण। हम जैसे चिंतन करते हैं उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति धीरे धीरे बन जाती है। पुत्र परिवार का चिंतन करने के कारण उनके प्रति आसक्ति, पैसा कौड़ी धन दौलत के चिंतन करने के कारण उसके प्रति आसक्ति, आसक्ति से कामना, ये कैसे मिलेगा हमको, कामना प्रतिहत होने से क्रोध होता है, क्रोध से मोह, मोह से स्थिति भ्रंश, स्थिति भ्रंश से बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से विनाश। ये क्रमिक है। इसीलिए हर समय भगवत चिंतन में मन को लगाना चाहिए। अनन्य चिंतयन्तमं जो जना परिजुभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बहम्। अनंत चिंता, अनन्य चिंता, हर समय के लिए अखंड चिंतन। तुम अपने लिए चिंता मत करो, तुम मन को हमारे चिंतन में नियोजित करो। बोले हमारे संसार के ये चिंता कौन करेगा फिर? बोले तुम्हारी चिंता हम करेंगे, तुम हमारी चिंता करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। और तुम जब अपनी चिंता करते हो तो हम हमारे लिए रखा क्या? तो हम, तुम चिंता करो, अपना कल्याण करो, अपना कर्म करो। अनन्यश्चिन्तयन्तमं ये जना परिजुभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। सब गीता के श्लोक है। अनन्य चिंतन के साथ जो मेरा भजन करते हैं, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योग माने अलब्ध वस्तु का संस्थान, क्षेम माने लब्ध वस्तु का संरक्षण। लब्ध जो है तुम्हारे घर में जो वस्तु है जरूरी है, उसका रक्षा भी मैं करता हूँ। तुम हमारी चिंतन करो, मन को नियोजित करो। मन मन भवो मत भक्तो मत जाजी मांग नमस्कुरु ममे वश्य शतंग ते प्रति जाने प्रिय हसी में। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुम हमको अवश्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा मन को दो हमको, तुम्हारा धन दौलत कुछ नहीं। ये गीता के भगवान के हार्दिक विषय है, गीता के प्रतिपाद्य विषय है। साधन की सुगमता, सरलता, सरसता, ये गीता प्रतिपादन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमारे दृष्टि नहीं है, उसमें हम नजर नहीं डालते हैं, है ना। बोलते योगक्षेमं वहम्। मैं उसका योग माने अलब्ध वस्तु का संरक्षण जो चाहिए उसको मैं जुगाड़ कर देता हूँ। क्षेम माने लब्ध वस्तु का संरक्षण, जो है तुम्हारे लिए जरूरी है, हमारे ये चाहिए, ये चाहिए, संसार जीवन में बहुत कुछ चाहिए, है ना, तो वो भी मैं जुगाड़ कर देता हूँ।
तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता जो मांग सड़ती नित्य सत्य सुलभ पर्त नित्य युक्त सुजोगिरा। अनन्य चेता, अनन्य भाव, अन्य दूसरा चिंता रहित, दूसरा भावना रहित, दूसरा कामना रहित, दूसरा आशा रहित, दूसरा भरोसा रहित। बहुत कठिन बात है बहुत कठिन है। ऐसा अगर हो गया तो हो गया, काम बन गया, कोई साधन का आवश्यकता ही नहीं। साधन समाप्त हो जाएगा। यही तो फंस गए हैं ना, यही तो फंसी हुई है। दुनिया भर की चिंता, बेमतलब का फिजूल चिंता, जो कुछ संभव नहीं है, जो होना संभव नहीं है, फिर भी वो चिंता पुनः बार बार मानव जगत में हम उसको धारण करके उसका चिंतन शरण मनन करते हैं। उसमें हमारा कीमती समय को हम नष्ट करते हैं। क्या जरूरत है? मन को लगाओ प्रभु के चिंतन में, मन को लगाओ। तुम्हारा मन को हमको दो, और कुछ नहीं चाहिए। छप्पन भोग हमको नहीं चाहिए। दृश्यमान जागतिक कोई वस्तु पदार्थ तो हमको नहीं चाहिए। क्या वस्तु तुम हमको दोगे? सब दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ तो सब हमारी सृष्टि है, हमने सृष्टि की है। क्या दोगे तुम हमको? तुम्हारे पास कुछ है नहीं। अगर देना चाहते हो तो तुम्हारा मन को हमको दो, हमसे प्रेम करो। मत चित्त सर्वदुर्गानी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेतम अहंकारात नाश्रयसि विनश्यसि। तुम्हारे चित्त वृत्ति में सिर्फ हमको धारण करके बैठो। देखो और सरल उपाय बता रहे हैं, तुम और कुछ मत करो। पूजा पाठ, ध्यान धारणा, उपासना, भोग राग आदि कुछ जरूरत नहीं। और सरल उपाय बताते हैं, और सरल उपाय सुनो। मत चित्त, बस चित्त वृत्ति में तुम हमको सिर्फ धारण करके रखो। उठते बैठते खाते सोते हर समय हे प्रभु तुम हो हमारे साथ, तुम हमारे हृदय में हो। बस ये चिंतन करो, धारण करके रखो। बस मत चित्त, तुम्हारे चित्त वृत्ति में सिर्फ हमको ही स्थापना करो। और कोई दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, स्त्री पुत्र कुटुंब वहाँ नहीं रहना चाहिए। वहाँ दो नहीं रहना चाहिए। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, भगवान कहते मैं बहुत स्वार्थी हूँ। हम किसी के साथ रहना नहीं चाहते हैं, हम तो अकेला रहेंगे। हम तुम्हारे हृदय में हम पुकारते हैं जब प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु कृपा करो, कृपा करो। तो प्रभु तो दूर बैठ के हंसते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हमसे प्रताड़ना कर रहा है, हमको बुला रहा है। उसका भीतर में दुनिया भर के जंजाल भर के रखा है। कामना वासना, राग देश, ईर्षा मोह, तमो आदि सब दुनिया भर के सब भर के उसका हृदय भर के रखा है। हमारे लिए स्थान कहाँ? हम बैठेंगे, तुम हमको बुला रहे हो प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। कहाँ बैठेंगे बताओ? हृदय कहाँ पर तुम्हारे हृदय में हमारे लिए स्थान है? तुम झूठा मिथ्यावादी हो, तुम हमको चाहते नहीं हो, तुम संसार को चाहते हो, मिथ्या कहते हो। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु कृपा करो, कृपा करो। हम क्या कृपा करेंगे? हम कृपा करेंगे तो तुम हमको भूल जाओगे। कृपा सहज वस्तु थोड़ी है। कृपा तो कुठाराघात होता है। तुम्हारा धन जाएगा, नष्ट हो जाएगा, स्त्री पुत्र कुटुंब संसार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर बैठा है ना। हम नष्ट करेंगे तो तुम क्षिप्त हो जाओगे, फिर तुम जाके नाराज हो जाओगे, बोलोगे प्रभु के हमारे प्रति कोई कृपा नहीं है, हमारे ऐसा हो गया, हमारे इतना अमंगल हो गया ना। अमंगल करना पड़ेगा। तुम हमको पुकार रहे हो, तुम्हारे हृदय में हमको बैठने के लिए स्थान दे रहे हो, तो उसको तो हमको हटाना है। तुम नहीं हटाओगे तो हमको हटाना पड़ेगा, और हम हटाएंगे तो बस तुम नाराज हो जाओगे। प्रभु ने ऐसे किया, हमारे ऐसे संसार नष्ट हो गया, हम धन जान पुत्र, हम पुत्र परिवार लेके इतना आनंद में रह रहे थे, और हमारे ये सब अमंगल हो रहा है। तो भगवान कहते हंसते हैं, हम कैसे कृपा करेंगे भाई? तुम खुद स्वयं हटाते नहीं हो भीतर से जंजाल, भीतर से कामना वासना रूपी जंजाल तुम हटाते नहीं हो, और हमारे ऊपर दोष लगाते हो। और हम हटाते जाएं तो हमारे ऊपर नाराज हो, तो प्रभु का हमारे ऊपर कृपा नहीं, हमारे ऐसा अमंगल हो गया, हमारे ऐसा, हमारा धन नष्ट हो गया, हमारा ये नष्ट हो गया। तो प्रभु हंसते हैं। प्रभु तो कृपा करना चाहते हैं, वास्तविक हम कृपा चाहते हैं। कृपा सहज वस्तु नहीं है। एक जन का बहुत पैसा था नवद्वीप में, बहुत पैसा था, भक्त भी था, कभी कभी कथा में आते थे।
तो उनको एक भक्त तो समझाया कि तुम्हारा बहुत पैसा है, तुम भाई इतना पैसा तुम क्या करोगे, तुम्हारे संसार में तो इतना पैसा लगता नहीं है, तुम पैसा के द्वारा भगवान को खरीद सकते हो। अर्थ अगर परमार्थ होता है, जब वो भगवत सेवा में लगता है तो अर्थ परमार्थ फल प्रदान करते हैं। अर्थ संसार के लिए तो अर्थ है ही है। अर्थ जब दुरुपयोग होता है तो अर्थ अनर्थ पैदा करता है। ये अर्थ ही तुम्हारे लिए अनर्थ, नरक ले जाएगा अर्थ, और ये अर्थ तुमको भगवान के पास पहुंचा देगा। अर्थ अगर भगवत सेवा में, संत सेवा में, साधु सेवा में लगता है तो अर्थ परमार्थ हो जाएगा, है ना। अर्थ ऐसा नहीं, अर्थ अनर्थ नहीं, अर्थ परमार्थ। लगाओ उसका सही ढंग से, ठीक साधु सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा में यह अगर प्रयोग होता है तो जाकर के अर्थ परमार्थ हो जाता है। तुम भजन करते नहीं हो लेकिन अर्थ के द्वारा परमार्थ खरीद रहे हो, तुम्हारे लिए परमार्थ वहाँ मार्ग वहाँ खुल जाएगा। तो एक जन ऐसा नवद्वीप में बताया, भाई पैसा है बहुत, तुम भगवत सप्ताह करो, भगवत सेवा करो, संत सेवा करो, साधु सेवा करो, तुम्हारा तो इतना जगह है, तुम एक विग्रह स्थापन करो, थोड़ा खुद ना करो, एक पुजारी रख करके पूजा करो, इतना तो करना चाहिए। तो वो सोचते भाई वास्तविक तो हमारे पास तो बहुत पैसा है, तो ये तो करना चाहिए। तो उसने निताई गौर का विग्रह स्थापन किया, खूब धूमधाम करके खूब भंडारा किया, भंडारा और खूब हरिनाम संकीर्तन बैठा दिया। कुछ दिन बाद ही बस बिजनेस उसका चौपाट हो गया एकदम। कहाँ से आदि वैदि उपाधि ये सब आकर के बिजनेस एकदम मानो खत्म। बस निताई गौर हरिबोल बंद हो गया। अरे ये जब से हम ये भजन शुरू किया तब से साला ये अमंगल आ गया है, ये भाई बड़ा अनर्थ का कारण है। निताई गौर को लेकर के गंगा में डुबा दिया। वे जैसा कि तैसा भाई, ये सब झंझटिया काम। तो विषय कलुषित चित्तवृत्ति जिसका है वो क्या हरिभजन करेंगे। हरिभजन करने के लिए तो विषय के प्रति अनासक्त होना जरूरी है ना। तो भगवान कहते हैं मच्चित्त, तुम्हारे चित्तवृत्ति में सिर्फ हमको धारण करो, हमको बैठा लो, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूजा पाठ तुम्हारे से होता नहीं है, तुम्हारा तीर्थ पर्यटन आदि ध्यान धारणा तुमसे होता नहीं है, और नाना प्रकार के क्रियाकर्म योग तपस्या तुमसे होता नहीं है, तो हमको चित्तवृत्ति में धारण कर लो। गीता का सबसे सरल पंथा, सरल उपाय। मत प्रसादात तरिष्यसि, तुम समस्त अमंगल मेरी कृपा से पार लगा दोगे। सर्व दुर्गानि मत प्रसादात तरिष्यसि, समस्त दुर्गति से तुम मेरी कृपा से पार लगा दोगे। तुम चित्त में श्री भाव को धारण करके रखो, इतना सरल उपाय। तो अनुन्नचित जो मांग सरति नित्य तस्व सुलभ पर तुम नित्य युक्त सुजोगिना। अनुन्नचिता जो हमारे हर समय स्मरण करते हैं वो बहुत सुलभ होता है हमारे लिए, हम उसके लिए बहुत सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अचिरात पार्थ हो, हे अर्जुन, मैं बहुत जल्दी उसको संसार सागर से पार करके अपने धाम में ले आता हूं। ऐसा भगवान कहते हैं। अनुन्नचिता जो मांग सरति नित्य स तस्यांग सुलभ पर्थ नित्य युक्त सुजोगिना। मम वित्त तुकंतो दुःखलयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मन संसिद्धि परमांगता। वो कभी ये दुखमय संसार में कभी लौट के आता नहीं है। तो जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्ति उपासते तेषां अहं समुद्धर्तमित्य संसार सागरात। बोलता है उसको संसार सागर पार करने के लिए उसको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अहं तेषां अहं मित्र संसार सागरात, समुद्धरता, उद्धार करने का कर्ता मैं बन जाता हूं। मृत्यु के समय उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमारी क्या गति होगी, और कोई चिंतन करने की आवश्यकता है नहीं।
जैसे छोटा बच्चा है रो रहा है तो मैया उसको गोदी में लेकर के यहाँ से वहाँ ले जाता है, कहीं जाता है तो ले जाता है। ऐसा ही ऐसे नित्य युक्त जो जोगी है, जो भगवत चिंतन में तल्लीनता है, जो हर समय हृदय में प्रभु को धारण करके बैठे हैं, बोले तेषांग अहं समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्युमय संसार से उद्धार करने का कर्ता मैं बन जाता हूँ। उसको मृत्यु सागर से उद्धार होने के लिए उसको चिंता करने का आवश्यकता है नहीं। गीता इतना सरल बता रहे हैं। उपासना सबसे सरलतम, सबसे सहजतम, सरल सहज सुगम उपासना पद्धति है। तेषांग समुद्धर्त मृत्यु संसार सागरात भवामी अचिरात पार्थमयी अभिषिक्त चित। अचिरात और एक शब्द यहाँ लगा दिया, अचिरात। और उसको ज़्यादा समय हम इस संसार चक्र में घुमाएंगे नहीं, घूमने नहीं देंगे उसको, और संसार चक्र में हम घूमने नहीं देंगे। हम उसको अचिरात संसार चक्र से पार लगा करके निजी कृपा शक्ति के बल पर, उसके साधन चेष्टा से नहीं, कृपा शक्ति के बल पर मैं उसको अपने साथ ले जाता हूँ, अपने धाम में ले जाता हूँ। मज्जीव मनो आदर्शमयी बुद्धि की निवश है। तुम्हारा मन को हमको दो, तुम्हारा बुद्धि समर्पित करो हमारे चरण में, तुम हमको प्राप्त करोगे, कोई संदेह नहीं। कितना सुंदर सहज उपासना गीता में बताए हैं। और सर्वोपरि विश्व मानव धर्म, ये जो गीता है ये समस्त विश्व मानव जाति के लिए, ये कोई गोष्ठी विशेष जाति विशेष के धर्म ग्रंथ है नहीं, जो हिंदू धर्म का ग्रंथ है ऐसा है नहीं है। गीता है विश्व मानव धर्म, विश्व मानव जाति के लिए है। यहाँ कोई जातिवाचक शब्द कहीं है नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कोई प्राणी को द्वेष नहीं करना गीता की वाणी है। सब भगवान के हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में समस्त जगत चराचर व्याप्त मैं हूँ, समस्त धर्म के सार। गीता कहती है ये वाणी भगवान बोल रहे हैं, किसी से देश नहीं रखना, सब हमारे हैं, सब हमारे अंश है। ममई वंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रगति स्थली कर्षति। अद्वेष्ट सर्वभूतानां, मैत्र सबसे मित्रता भाव रखो। करुणा सबके दुख से दुखी, सुख से सुखी, इसको कहते हैं करुणा। निर्मम ममत्व बुद्धिहीन, संसार में कोई वस्तु मेरा नहीं है ये जानना। निरहंकार, अहंकार नहीं करना। मैं पंडित हूँ, मानी हो, कुलीन हो, धनी हो, मानी हो, विद्वान हूँ, ये अहंकार है, ये उपाधि है। जानना जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, बस मेरे एक ही परिचय है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। बाकी ये जब मानी, कुलीन, मानी, धनी, ज्ञानी, विद्वान आदि जितना है ये सब उपाधि है। ये उपाधि वर्जित होना चाहिए। उपाधि बंधन का कारण हो जाता है। उपाधि साधक को आगे बढ़ने नहीं देता है। निरहंकार, घमंड नहीं करना। सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख में समज्ञान कर लेना, ये संसार का नियम है, कभी सुख कभी दुख। संतुष्ट सततंग जोगी, हर समय संतोष धारण करना, जो कर रहे हैं प्रभु कर रहे हैं, जो हुआ है प्रभु की इच्छा, जो होगी प्रभु की इच्छा जान करके संतोष धारण करना, ये संसार का नियम है। यहाँ तो सुख है नहीं, यहाँ सुख मिलता नहीं, किसी को मिला नहीं। अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वाम, और जो संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। यही गीता की वाणी। और बहुत सारी बात तो है, लेकिन संक्षिप्त समय में तो उतना संभव नहीं है। तो आज गीता जयंती उपलक्ष्य में थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए गीता के 2 शब्द प्रयोग किया। भूल भ्रांति क्षमा कर दीजिएगा। जय जय श्री राधे श्याम।